ठीक है, ये पॉइंट तो कवर हो ही गया। ज्वर अतिसार का वर्णन कर रखा है माधव ने, और मूत्र अतिसार सोमरोग का कर रखा है भाव प्रकाश ने। ग्रहणी पे आ जाइए। ठीक है, ग्रहणी के इन्होंने भेद मान रखे हैं 4 भैया। कौन कौन से 4 भेद? वीपी, केएस, वात, पित्त, कफ, सन्निपात। 4 भेद मानने के बाद भी 2 अलग नाम इनके में आते हैं, संग्रहणी और एक है घटी यंत्र ग्रहणी। ठीक है, लेकिन भेद तो 4 ही हैं वीपी केस, लेकिन इनका भी वर्णन है। संग्रहणी क्योंकि यूनिक है तो देखते हैं कि क्या लिखते हैं। तो कहते हैं कि इसमें क्या होता है संग्रहणी में, ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या फिर डेली भी, प्रतिदिन प्रकोप हो सकता है इसका। तो प्रकोप काल क्या है संग्रह ग्रहणी का? डेली भी हो सकता है, 10 दिन, 15 दिन या महीने पे भी हो सकता है। क्या लक्षण है इसके में, क्या यूनिक बात है? दिवाह प्रकोपो। ठीक है, दिन में प्रकोप होता है, यानी दिन में परेशान रहेगा बंदा। रात्रौ बहुत शांति व्रजेत च, और रात्रि में एकदम ठीक हो जाएगा। दिन में केवल प्रकोप रहेगा, रात्रि में एकदम ठीक हो जाएगा। दुर्विज्ञेयो, इसको जानना भी बड़ा मुश्किल है कि ये ग्रहणी है। दुष्चिकित्सा, इसकी चिकित्सा भी बड़ी मुश्किल है। चिरकाल अनुबंधनी, और बड़ी देर तक, मतलब क्रोनिक डिसऑर्डर है ये। ठीक है, आगे श्लोक में पॉइंट है, ये श्लोक का ही हिस्सा है, इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। आगे लिखते हैं माधव जी, सा भवेत आमवातेन। ठीक है, किससे होती है? मेनली आमवात से। ठीक है, तो संग्रह ग्रहणी कहो या संग्रहणी, ठीक है, इसको संग्रहणी भी कहते हैं, इसको संग्रह ग्रहणी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड आ जाए तो आप याद रखना एक ही बात है। ठीक है, सा भवेत आम बातेन। तो गृहिणी तो संग्रह करती है, गृहिणी तो घर चलाया करती है, और वैसे भी गृहिणी इकट्ठा करती है, कच्चा आए हुए को धारण करती है, पके को निकालती है। तो आम बात है, आम बातेन याद रखना। फिर एक नाम आया घटी यंत्र गृहिणी। असाध्य रोग है घटी यंत्र गृहिणी। ठीक है, इसमें क्या होता है, घड़ा जो होता है ना, घड़ा पानी में, जल में डूबता हुआ घड़ा एक अजीब सी आवाज नहीं निकालता है? घड़े को पानी में डुबो तो आवाज निकलेगी, तो वैसी आवाज इस रोग में आया करती है, इसलिए इसका नाम घटी यंत्र ग्रहणी लिखा है। और वैसी आवाज कब आती है? स्वपतः। ठीक है, स्वपतः पार्श्वयो। ठीक है, लेटरल साइड में जब उसको सुलाओगे तब। स्वपतः पार्श्वयो शूलम, तो उसको पेन होगा। प्लस में क्या होगा? गलज जल ध्वनि। ठीक है, डूबते हुए घड़े जैसी, घड़ा जो जल में ध्वनि करता है, जल में डूबता हुआ, गलज जल घटी ध्वनि। ठीक है, ऐसी ध्वनि इसमें। तो पार्श्व में सुलाओगे तब पेन होगा, प्लस में ध्वनि निकलेगी। ठीक है, वो है घटी यंत्र ग्रहणी। ठीक है, बालकों में अगर ग्रहणी होती तो साध्य होती, बड़ी इजीली ठीक हो जाती। युवाओं में कृषि साध्य होती है, और वृद्धों में भैया असाध्य हो जाती। अर्श पे आगे, अर्श के इन्होंने 6 भेद बता रखे हैं, सेम जैसा कि सुश्रुताचार्य ने भी बता रखे हैं, सेम हु बहू ले लिए इन्होंने, VPKS, रक्तज और सहज। ठीक है, फिर कुछ एक लक्षण दिए हैं, वात, पित्त, कफ, रक्त, अर्श के। ठीक है, ये भी सुश्रुताचार्य से एक कॉपी मारे हैं। एक दो बिंबी बिंबी खरजूर वर्जूर पॉइंट थोड़े बात में एक्स्ट्रा आ गए हैं, अदरवाइज सेम के सेम इनके भी हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम सुश्रुताचार्य में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे, तो हम वहां पे वात्तिक अर्थ जब याद करते हैं तो हम एक पॉइंट याद करते हैं, कदे मुकुल नाड़ी को, कदे मुकुल नाड़ी को तुंडी से सूची नहीं चुबानी चाहिए। तो वात तो नुकीला रहता ही है, तो सूची वूची और इस तरह की बातें इसमें आ जाएगी। सूची नहीं चुबानी चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें देख लो, कदे से हम याद रख लेते कदम्ब पुष्प। ठीक है, मुकुल नाड़ी से होता है नाड़ी मुकुल। ठीक है, जो पुष्प का मुकुल होता है उसके जैसा, डंठल जैसा, उस तरह का। और तुंडी, ठीक है, तुंडी केरी कहो या कारपास कहो, एक ही मतलब होता है, कपास कह लो या तुंडी केरी कह लो। सूची, ठीक है, सूची इन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है। बाकी आप यहाँ पे इन्होंने बिंबी, खरजूर, करकंदू और सिद्धार्थ तक ये थोड़े 2-4 वर्ड और ऐड कर दिए हैं, इनको आप देख लेना। पित्त वाले में देखो, लीवर की बात आ गई, तो लीवर और पित्त तो इजीली रिलेट कर लोगे। फिर सूक, ठीक है, तोते की जो जीवा होती है, सूक जीवा, वैसा लाल लाल सा हो जाएगा। जलोका की जीवा मुंह जैसा लाल लाल सा हो जाएगा, तो सूक जीवा, यकृत किंड, जलोका वक्त्र। एक सुश्रुत जी में यव मध्यम, एक मध्य, जो के मध्य की तरह है ना, रहता है, ऐसा भी पॉइंट आता है। ठीक है, कफाजर्स में हम याद किया करते थे, करीर कट के दगा दे गया। ठीक है, करीर कट के दगा दे गया, तो दगा दे गया, तो आप याद रख सकते हो कि कफाजर्स जो है, करीर, कफाजर्स से कट कर करीर दगा दे गया, कुछ भी है। तो करीर से करीर, ठीक है, कट से कटहल या पनसस्ती,
ठीक है। द और गा से द्राक्षा और गोस्तन हुआ करता है। हिंदी में द्राक्षा कह देते हैं, संस्कृत में गोस्तन संधि लिखा रहता है। तो करीर पनसस्ती या कटहल गोस्तन संनिभक श्लेष में कर्ष में मिलता है। रक्तार्स में लाल लाल रंग की चीजें हैं, जैसे गुंजा, विद्रुम, ठीक है, पन्ना वगैरह, ये मूंगा, मूंगा बोलते हैं ना हिंदी में विद्रुम को, गुंजा, विद्रुम, वट प्ररो, जो वट के अंकुर होते हैं ना उनके सदृश, तो वट के अंकुर के सदृश। यस, सुश्रुत जी में एक वर्ड मिलता है न्यग्रोध प्ररोह, उसका भी हिंदी यही होता है, वट प्ररोह। अच्छा, रक्तार्स में जो होता है ब्लीडिंग होती है, ठीक है, रक्तार्स में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग आने से भैया जो पेशेंट हो जाएगा उसका रंग रौनक सब उड़ जाएगी, वो बन जाएगा मेंढक जैसा। भेकाब, हीन वर्ण, कलर उसका एकदम डाउन, बल उत्साह एकदम डाउन, ओजस एकदम उसका डाउन, कलुष इंद्रिय हो जाता है। तो भेकाब, हीन वर्ण, बल उत्साह, तो ये क्यों है? क्योंकि ब्लीडिंग वाला है, पाइल्स है, उसको सब चला गया। अर्श ऐसा नहीं कि केवल गुदा पे ही होते हैं, आचार्यों ने लिंग पे, नासा पे, अक्षी पे, कर्ण पे, इन पे भी अर्श की उत्पत्ति मान रखी है। नाभिगत अर्श का एक विशेष लक्षण दे रखा, गंडुपद कृमिवत, सुश्रुत जी ने भी दे रखा, वहीं से इन्होंने भी चोरी कर लिया। सुश्रुत जी ने थोड़ा और ज़्यादा डिटेल भी दिया, उन्होंने लिंग अर्श और योनि अर्श के भी चीज़ें, है ना, हम जब सुश्रुत पढ़ेंगे तो उसमें याद करेंगे। लिंग ने कूच किया, योनि ने छतरी बनाई, तो कूर्चाकार लिंग अर्श रहता है, ठीक है, और छतरी वाला जो है वो योनि अर्श रहा करता है। चर्म कील, जब यही जो अर्श है ये स्किन पे होने लग जाए, चर्म पे होने लग जाए कील की तरह, तो उसको चर्म कील। इसमें व्यान वायु, क्योंकि व्यान वायु है जो पूरे शरीर में रहती है, तो त्वचा भी पूरे बॉडी पे रहती है, तो प्लस में श्लेष्मा ये इन्वॉल्व है। अजीर्ण पे आ जाइए, ठीक है। अजीर्ण हम आपको कई जगह जहाँ जहाँ आती है डिटेल से कराते हैं, पीछे कंपैरेटिव स्टडी में भी डिटेल से कराएंगे, कराया है आपको, और आगे भी जहाँ आएगी वहाँ कराएंगे, ठीक है। तो सुश्रुत, वाग्भट, योग रत्नाकर, काश्यप, ये लोग जो है 4 मानते हैं, सारंगधर जी 3 मानते हैं, चौथा एक रस्सेसा जीर्ण अलग से कहते हैं, भेदों में गिना नहीं। ये जो माधव यहाँ पे आए हैं, ये जो है यहाँ पे 6 भेद मान रहे, ठीक है। 4 कौन से हैं? 4 तो वही हैं, ठीक है, जो कि सब में रहते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे? वात से विष्टब्धा जीर्ण, पित्त से जल जाएगा तो विदग्ध हो जाएगा, विदग्धा जीर्ण, कफ से आमावस्था आती है तो कफ से आमाजीर्ण, वात से विष्टब्धा जीर्ण, पित्त से विदग्धा जीर्ण, कफ से आमाजीर्ण, और एक चौथा रसेसा जीर्ण, ठीक है। 2 इनके में एक्स्ट्रा आए हैं, दिनपाकीय अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण। दिनपाकीय अजीर्ण मतलब, ठीक है, दिन में पक जाना चाहिए, नॉर्मली तो 1 दिन का खाए 1 दिन में तो पच ही जाना चाहिए, वो भी ना पचे, उससे भी डिले कर जाए अगर, तो दिनपाकीय अजीर्ण। प्राकृत अजीर्ण क्या होता है कि एक कम से कम खाने को पचने में, है ना, स्टमक को भी क्रॉस करना हो तो भी लगाओ कि 3-4 घंटे में तो पास करेगा, तब तक तो अजीर्ण रहा ना, तो वो प्राकृत अजीर्ण रहता है। प्राकृत मतलब नेचुरल अजीर्ण है, एक खाना खाओगे, खाते ही चुटकी बजाती तो पच नहीं जाएगा, तो नॉर्मली डाइजेशन में जितना टाइम लगता है उतने टाइम भी तो लेकिन अजीर्ण रहा ना, तो उसको प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। कृमि के भेद 20 बता रखे हैं, भगवान की दया है कि सभी आचार्यों ने 20 ही बता रखे हैं, वैसे प्लस माइनस है लेकिन ओवरऑल काउंटिंग 20 ही है, मेजर सभी की है। ऐसा ना कि हरित का रोना लेके बैठ जाओ कि उसकी 20 नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ो। पूरक प्लस में बाह्यज, ठीक है, पूरीसज, रक्तज, कफज और बाह्यज 5, 6, 7 और बाह्यज 2 अलग से याद रख लेना। पूरक, पूरीसज, रक्तज, कफज 5, 6, 7 और बाह्यज, ये अंदर हम नाम वगैरह भी आपको याद कर लेते हैं। पांडु रोग 5 प्रकार के बता रखे हैं, चरक वगैरह ने भी जैसे बता रखे हैं, ठीक, वैसे ही इनके भी 5 प्रकार के हैं, ठीक है। एक वो क्या नाम है इसका, 4 तो दोष वाले पकड़ लो सीधे सीधे, VPKS, प्लस में एक मृदी का भक्षण जन्य एक और ले लो, तो 5 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है, मृदी का भक्षण जन्य, ठीक है। पान की नाम से एक फिर इन्होंने डिटेल दी है, ठीक है, वही उठा लिए वहीं से, सुश्रुत जी ने भी बता रखी है। पा न की हम तो ऐसे याद कर लिया करते, पास, पान की में पा और न वर्ड आ रखा है ना, पास है तो पांडु, पीलापन सा ले लो थोड़ा, ठीक है। न से जो है नेत्रों में, ठीक है, तो बाहर भीतर पीलापन, नेत्रों में पांडुता, ऐसा करके आप थोड़ा याद रख लेना कि पांडु में, पान की में नेत्र भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसा थोड़ा बस याद कर लें। कांस के भेद ले लो, कांस के भेद सभी लोग 5 ही मानते हैं, वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज, ठीक है। क्षयज वाली टीबी वाली है तो सब, क्षयज वाली सबसे भयंकर, इसमें उत्तरोत्तर क्रम भी पूछता है ना, तो वात से पित्त, पित्त से कफ, कफ से छतज और छतज से क्षयज खतरनाक है। क्षय मतलब क्षय रोग, टीबी, टीबी वाली सबसे बेकार। हिक्का में आ जाओ, ठीक है, महागंभीर हिक्का होने पर, है ना, शुद्र व्यक्ति, ऐसा याद नहीं करते हैं, शुद्र हिक्का होने पर महागंभीर व्यक्ति अन्न का सेवन करते हैं, या महागंभीर व्यक्ति शुद्र अन्न सेवन करने पर हिक्का होती, कैसे उलट पुलट करके याद कर लेना, ठीक है। तो महती, गंभीरा, महागंभीर,
व्यक्ति की जगह व्यपता नाम से एक हिक्का हुआ करती चरक में। चरक आचार्य मानते हैं व्यपता, हिक्का के भेद में चरक मानते हैं व्यपता। बाकी चरक को छोड़ के चाहे सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट हो, चाहे वादव हो, सबके सब जो है यमला मानते हैं। ठीक है, चरक की व्यपता रिप्लेस्ड इन बाय यमला इन सुश्रुत, वाग्भट, माधव, सब में यमला आ जाती है। ठीक है, और श्वास के भी वही भेद है, हम याद किया करते छी छू तुम श्वास, छिन्न श्वास, क्षुद्र श्वास, तमक श्वास, ऊर्ध्व श्वास, महाश्वास, ऐसा करके भेद हो गए। स्वर भेद 6 प्रकार का ले रखा है, वातज, पित्तज, कफत, त्रिपुदोषद, वीपी, केश, क्षयज और मेदज। अरोचक 5 प्रकार के ले रखे हैं, वीपी, केश और आगंतुज। छर्दी जो है 5 प्रकार की है, वीपी, केश और आगंतुज। तृष्णा पे फिर डाउट होने लगता है। ठीक है, तृष्णा के भेद बड़े कंफ्यूजिंग है, तो तृष्णा के भेद हम डिटेल से यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे जगह भी है मेरे पास, तृष्णा पे लो आप। तृष्णा देखिए कौन कितने भेद मानता है, तो चरक से शुरू करते हैं। ठीक है, चरक आचार्य 5 भेद माना करते हैं तृष्णा के। कैसे 5 भेद, तो थोड़ा टेक्निक से याद रखिएगा, ऐसे ये काबू में आएगी नहीं। ठीक है, 6 पाव आम, चरक जी ने एक बार जो है उपवास कर लिया, फास्ट कर लिया। ठीक है, फास्ट करने के बाद फिर फास्ट खोलते भी हैं। उपवास जब व्रत जो है पूरा करेंगे तो 6 उन्होंने मंगाए मार्केट से, 6 पाव मैंगो, 6 पाव आम, और 6 पाव आम से उपवास जो उन्होंने किया था, उसके बाद जो उन्होंने पानी भी नहीं पिया था, तो उपवास की जो तृष्णा उन्होंने बुझाई, तो कैसे बुझाई वो? 6 पाव आम से। ठीक है, उपवास की तृष्णा बुझाई। अब आ जाओ 6 पाव आम और उप। ठीक है, तो 6 से हो जाएगा क्षयज, तो एक तो क्षयज, पा वैसे पित्त और वात, आम से आमज, और उप से जो है उपसर्गज। ये जो है चरकाचार्य के अकॉर्डिंग तृष्णा के भेद हो जाएंगे। फिर आप आ जाओ चरकाचार्य को छोड़ के वाग्भट पे और सारंगधर पे। ठीक है, वाग्भट और सारंगधर, ठीक है, वो अपने मानते हैं 6 भेद। ठीक है, 6 भेद उनके एकदम सीधे सीधे से हैं, 4 उनके वीपी के ऐसे सीधे सीधे। ठीक है, फिर उनका एक क्षयज और एक उपसर्गज। ठीक है, एक क्षयज और एक उपसर्गज। ठीक है, फिर आप आ जाओ अपने इस पे सुश्रुत जी पे, सुश्रुत और माधव ये जो मान रहे हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखना त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष से छत क्षय होकर, ठीक है, त्रिदोष से अभी छत क्षय होकर तृष्णा हुई, छत क्षय होकर तृष्णा हुई। अब इसको ओपन कर लो, त्रिदोष यानी वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, अभी से है 2 और छत और 6। ठीक है, तो आमज और भक्त निमित्तज, अभी से 2 लेने पड़ेंगे, एक आ से एक भा से, आमज और भक्त निमित्तज। ठीक है, और छत 6 से वही छतज और क्षयज, ऐसे करके सुश्रुत और माधव के 7 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग तृष्णा किसने मान रखी है आप देखो, तो उपसर्ग तृष्णा देख लो, चरक वाले में भी आई हुई है, वाग्भट सारंगधर वाले में भी आई हुई है। ठीक है, ओके। तो उपसर्ग तृष्णा कौन मानता है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो कि कौन मानता है कौन नहीं मानता। फिर आप आ जाओ मूर्छा पे। मूर्छा के इनके भेद देख लो, वीपी के, ठीक है, वात पित्त कफ, रक्तज है, मध्यज है, विषज है। ठीक है, तो जब हमें याद, सुश्रुत जी के, सुश्रुत को कॉपी मार रखा है इन्होंने अक्सर जहाँ जगह पे, तो कंफ्यूज भी हो तो कभी कभी तुक्का मारना हो तो मार सकते हो वैसे। ठीक है, सुश्रुत जैसे चलता है, तो हम याद रखते हैं कि त्रिदोष की विषैली रम से इनको मूर्छा हो गई। मूर्छा मतलब बेहोश, तो एक रम लेके आए थे, रम समझते हो? ठीक है, पीने वाली रम होती है ना, एल्कोहल, तो त्रिदोष की विषैली रम से इनको मूर्छा हो गई। तो त्रिदोष मतलब वीपी के रम, रक्तज और मध्यज और विषज। अब ये जो निमोनिक है हिंट देने के काम आते हैं, मतलब ये होता है ना, आदमी जैसे कभी मान लो महीना भर रिवाइज नहीं किया लेकिन पहले बहुत बार पढ़ रखा है, तो थोड़ा हिंट लग जाता है, याद आ जाती चीजें। यूं नहीं कि आज पढ़ा है और फिर साल भर पढ़ा ही नहीं तो कुछ काम हो जाएगा, फिर नहीं कुछ काम आना। सान्निपातिक मूर्छा जो है उसके लक्षण अपस्मार के समान कहे गए। मध्य की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं, 4 स्टेज हैं, जबकि चरक में और सुश्रुत में, ठीक है, इन लोगों में 3 ही स्टेज होती है। चरक ने एक मदांतर भी बताया जो द्वितीय और तृतीय के बीच का अंतर होता है। ठीक है, चरक, सुश्रुत, ये लोग जो है 3 ही स्टेज बताते हैं। ठीक है, वर्डिंग में थोड़ा फर्क है बताने में, वैसे 3 ही है। हालांकि एक मदांतर जो है उस चरक आचार्य ने बताई हुई है, और मदांतर तो खुद ही बता देता है कि वो कहाँ आएगा। तो मदांतर में वर्ड आ रखा है दै और तय।
तो मदांतर क्या हुआ, 2 और 3 स्टेज के बीच का अंतर। तो 2 और 3 के अंतर पे आती है मदांतर, उसने खुद ही बता दिया। पूछता है ना एग्जाम में किस स्टेज के बीच में मदांतर आती है, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, ऐसा करके पूछेगा। तो दूसरी और तीसरी के बीच में आती है ये, लेकिन 4 मानते हैं भाव ये अपने माधव। तो जहाँ ये डिटेल आएगी वहाँ हम इनको करेंगे डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ।